अस्सलाम वालेकुम। कौन सी बैटरी आपको परचेज़ करनी चाहिए और कौन सी नहीं परचेज़ करनी चाहिए? इस चीज़ का जब आप फ़ैसला करते हैं तो बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं। इसमें लेड एसिड बैटरी, टॉल ट्यूबुलर बैटरी और लिथियम बैटरी। तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं जी लिथियम बैटरी अच्छी है, कुछ लोग बता रहे होते हैं कि टॉल ट्यूबुलर लेड एसिड बैटरियाँ अच्छी हैं, सस्ती होती हैं, आफ्टर जो सेल सर्विस है इनकी अच्छी होती है, या फिर इनको बाद में आप स्क्रैप में भी दे के पैसे वापस ले सकते हैं। तो जब आपने कोई बैटरी परचेज़ करनी होती है तो उसका जब आप कंपैरिज़न करते हैं, प्रोस और कॉन्स उसके कंपेयर करते हैं, तो फिर आपको फैसला लेने में मुश्किलात का सामना होता है। आज मैं आपको कंपैरिज़न नहीं बताऊँगा, बल्कि ये बताऊँगा कि कौन-सी बैटरी वोल्टेज चार्जिंग के हिसाब से बेहतर है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है? ये वो वोल्टेज होते हैं जिसकी मदद से कोई बैटरी चार्ज होने की सलाहियत रखती है। तो इसमें हमने देखना ये है कि कौन-सी बैटरी कितने वोल्ट उसको मिले तो वो चार्ज होती है, सही तरीके से 100% चार्ज होती है, और कौन-सी बैटरी जो है ज़्यादा वोल्टेज से चार्ज होती है। और इस कंपैरिज़न का, इस बहस का मकसद ये है कि आपको पता चले कि कौन-सी बैटरियाँ जो हैं, किस टाइप के इन्वर्टर्स या चार्जर्स के साथ आपको यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग गलत फ़ैसला करते हैं, सोलर सिस्टम ऐसे ही लगवा लेते हैं और बाद में पता लगता है जी ये तो इन्वर्टर कंपैटिबल नहीं है, इसके साथ बैटरी चार्ज नहीं हो रही, इसके साथ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और कुछ बैटरियों में भी मसले आते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी बैटरी के चार्जिंग वोल्टेज कितने होते हैं और चार्जिंग वोल्टेज होते क्या हैं। ये वो वोल्टेज होते हैं जो कि किसी बैटरी को चार्ज करवाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। यानी कि अगर ये मुकर्रर वोल्टेज आप किसी बैटरी को देते हैं तो ही चार्जिंग स्टार्ट होगी और प्रॉपर तरीके से होगी। जैसा कि आपको पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ, किसी भी बैटरी को चार्ज करवाने के लिए आपकी लेट्स सपोज़ कि 12 वोल्ट की बैटरी है, तो वो 12 वोल्ट के चार्जर से चार्ज कभी नहीं होगी। उसके लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा वोल्टेज देने पड़ते हैं, थोड़े से हाई लेवल पे उसको लेके जाना पड़ता है। जब उसका प्रेशर, जो उसका दबाव है वो बढ़ेगा, तो लो प्रेशर की तरफ वो ऑटोमेटिकली करंट जो है उसके चार्जेस फ्लो करेंगे और आपकी बैटरी चार्ज होगी। तो इसमें आपको हैरत अंगेज़ एक चीज़ बताऊँगा कि लिथियम बैटरी की कौन-सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसको बाकी बैटरियों से मुमताज़ बनाती है। तो लिथियम बैटरी जो है उसको कितने वोल्ट से चार्ज करवाना चाहिए और कितने वोल्ट से हो जाती है, और आपकी जो लेड एसिड या फिर टॉल ट्यूबुलर बैटरी है वो कितने वोल्ट से होती है। तो जब एक लेड एसिड बैटरी से हम स्टार्ट करते हैं, उसको जब आप चार्ज करवाते हैं, लेट्स सपोज़ एक 12 वोल्ट की बैटरी है, तो उसको चार्ज करवाने के लिए आपको कम से कम 2 या ढाई वोल्ट ज़्यादा चाहिए। तो फिर ही आपकी बैटरी चार्ज होगी। यानी कि 12 वोल्ट की बैटरी को अगर आपने चार्ज करवाना है तो उसके लिए आपको 14 वोल्ट चाहिए, अगर आप नॉर्मल लेड एसिड बैटरी को चार्ज करवा रहे हैं। यानी कि 2 वोल्ट ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर आपकी टॉल ट्यूबुलर लेड एसिड बैटरी है तो फिर 2 एंड हाफ वोल्ट आपको ज़्यादा चाहिए, यानी कि ढाई वोल्ट ज़्यादा होंगे तो आपकी बैटरी चार्ज होगी। 12 वोल्ट की बैटरी 14.5 वोल्ट की चार्जर से चार्ज होगी, इससे कम चार्जर पे चार्ज नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि आप अगर 2 बैटरियाँ सीरीज़ में लगाते हैं, 24 वोल्ट का सिस्टम बन जाता है, तो फिर उसको 29 वोल्ट आप देंगे तो आपकी टॉल ट्यूबुलर लेड एसिड बैटरी चार्ज होगी, अदरवाइज़ पूरी 100% तक चार्ज नहीं होगी। और इसके अलावा अगर आप 4 बैटरियाँ लगाते हैं 12-12 वोल्ट की, वो बनते हैं जी 48 वोल्ट। उसको चार्ज करवाने के लिए आपको 58 वोल्ट का चार्जर चाहिए, हर सूरत में चाहिए। इससे कम वोल्टेज पे 100% चार्ज नहीं होगी। चार्ज ज़रूर होगी लेकिन 100% चार्ज कभी नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी बता दूँ कि अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी के ऊपर 12 वोल्ट का चार्जर लगाते हैं तो फिर क्या होगा? बैटरी चार्ज होगी लेकिन 10% या 15%, बस इससे ऊपर नहीं जाएगी। और अगर आप 13 वोल्ट का चार्जर लगाते हैं तो आपकी बैटरी जो है वो अप्रॉक्सिमेटली कोई 40% या इससे ऊपर-नीचे थोड़ी बहुत चार्ज हो जाएगी। इसी तरह से जैसे-जैसे वोल्टेज बढ़ाएँगे, बैटरी की चार्जिंग 100% के करीब जाती जाएगी। तो 4 बैटरियाँ अगर आपके पास हैं, 48 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी है, तो उसको चार्ज करवाने के लिए कितने वोल्ट ज़्यादा चाहिए? टोटल चाहिए 58 वोल्ट, यानी कि 10 वोल्ट आपको ज़्यादा चाहिए इस लेड एसिड बैटरी को चार्ज करवाने के लिए, तब जाके उसकी ग्रेविटी पूरी होगी। अब आपको एक हैरत अंगेज़ बात मैं बताने वाला हूँ, जिसको सुन के आप हैरान हो जाएँगे कि ये क्या हो गया?
अगर आपके पास 48 वोल्ट की लिथियम बैटरी है, उसको चार्ज करवाने के लिए आपको 58 वोल्ट नहीं चाहिए। अगर आप 58 वोल्ट दे भी रहे हैं तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ 2 से 2.5 वोल्ट ऊपर दे दें, 48 वोल्ट की बैटरी को अगर आप सिर्फ 50 या 51 वोल्ट पे चार्ज करवाते हैं, वो तकरीबन 100% के करीब चार्ज हो जाएगी। एक आध वोल्ट मजीद बढ़ाएंगे तो 100% पूरा हो जाएगा। यानी कि उसको 2 वोल्ट ऊपर देते हैं तो वो 80% या 90% के राउंड अबाउट चार्ज हो जाती है। 80% तो पक्की हो जाती है। इसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास लिथियम बैटरी है, उसको 2, 2.5 या मैक्सिमम 3 वोल्ट ज्यादा दें तो वो मुकम्मल चार्ज हो जाती है। और इसी तरह से 51.2 वोल्ट की अगर लिथियम बैटरी है, जैसा कि कॉमनली आज पाकिस्तान में यूज हो रही है, तो उसको चार्ज करवाने के लिए आपको तकरीबन कोई 53 या मैक्सिमम 54 वोल्ट का एक चार्जर चाहिए। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि आपकी जो लेड एसिड बैटरी है 48 वोल्ट में, उसको 10 वोल्ट ज्यादा चाहिए फिर जाके वो चार्ज होती है। अगर उसको 5 वोल्ट ज्यादा देंगे चार्जर के तो फिर भी वो 50% से ऊपर नहीं जाएगी। और इतना ज्यादा इसको हाई वोल्टेज का प्रेशर चाहिए तब जाके ये चार्ज होती है। जबकि लिथियम बैटरी जो है ये सिर्फ 2, 2.5 या मैक्सिमम 3 वोल्ट की गेम है, इसी में इसने 100% चार्ज हो जाना है। यानी कि जो 51 वोल्ट की बैटरी है उसको 54 वोल्ट तक अगर आप सेटिंग में रख भी देते हैं बल्क चार्जिंग वोल्टेज या अब्जॉर्प्शन वोल्टेज को, तो आपकी लिथियम बैटरी 100% चार्ज हो जाएगी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ज्यादातर जो सेटिंग की जाती है, मैनुअल जो सेटिंग की जाती है, उसमें 57.6 वोल्ट क्यों रखे जाते हैं? तो इस सवाल का जो आंसर है वो तलाश करने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। वो ये है कि आपने अक्सर देखा होगा, पहले तो ये मसला आता है कि कुछ कंपनियों के इन्वर्टर भी ऐसे आ रहे हैं जो कि 58 वोल्ट से ऊपर चार्जिंग करवाते नहीं है। तो ऐसी अगर आपके पास कोई भी इन्वर्टर है, जैसे कुछ मॉडल्स फ्रोनस के हैं और कुछ मॉडल जो हैं ज़ूनिक के हैं, और ज़्यादातर फ्रोनस में ये मसला आता है। और इसके अलावा मैक्स पावर के जो न्यू मॉडल के इन्वर्टर्स हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम करते हैं, ये चार्ज नहीं होते। ये चार्ज करते नहीं है टाल ट्यूबुलर बैटरी को सही तरीके से, और कई जगहों पे चार्ज कर भी रहे होते हैं। लेकिन क्या फ़र्क क्या आता है? क्या वजह है आखिर इसमें? पहली बात तो ये है कि इसमें थोड़ा बहुत कंपनियों का फ़र्क भी आता है। कुछ कंपनियाँ जो हैं उनकी बैटरियाँ, जैसे कुछ सस्ती कंपनियाँ होती हैं जिनकी बैटरियाँ जो हैं वज़न में हल्की होती हैं, उनकी प्लेट्स भी पतली होती हैं, वो ईज़िली चार्ज हो जाती हैं। अगर आप उनको 58 वोल्ट पे चार्ज करवाते हैं 4 बैटरियों को, वो चार्ज हो जाती हैं। अगर 2 बैटरियाँ 29.0 से ऊपर चार्जिंग जाती नहीं है, फ्रोनस ये इस टाइप के और इन्वर्टर्स हैं उनमें नहीं जाती, तो उनकी चार्जिंग हो जाती है। लेकिन अगर आप फिनिक्स की बैटरी लेते हैं जो कि हैवी वेट बैटरी है, वो आसानी से चार्ज नहीं होती। अगर आपने किसी इस टाइप की कंपनी का इन्वर्टर ले लिया है तो आपको बैटरी जो है फिर उसके हिसाब से लेनी चाहिए, तो आपके पास चार्जिंग का इशू ना आए। ये तो होगी एक बात। अब दूसरी बात ये है कि जब आप चार्जिंग करवाते हैं, जब आपने, अच्छा इसमें एक और चीज भी है कि आप अगर लिथियम बैटरी लेना चाहते हैं, अभी आपने बैटरी परचेज नहीं की, आपने पहले इन्वर्टर परचेज कर लिया जिसमें चार्जिंग उसकी कमजोर है या उसके वोल्टेज थोड़े हैं, तो फिर आप लिथियम की तरफ जाएं। लिथियम बेस्ट ऑप्शन है, बेहतरीन चीज है। अगर आपके पास कम वोल्टेज का चार्जर है तो फिर भी आपकी लिथियम बैटरी इजीली चार्ज हो जाएगी, इसमें मसला नहीं आएगा आपको। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास हाई वोल्टेज का चार्जर है तो फिर आप टाल ट्यूबलर के पास जाएं, टाल ट्यूबलर बैटरी लगवाएं, तो फिर आपका जो चार्जर है वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेगा, 100% चार्ज भी करेगा और आपको बैकअप भी मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि 57.6 वोल्ट क्यों रखे जाते हैं लिथियम बैटरी को चार्ज करवाने के लिए। वो इसलिए रखे जाते हैं कि एक तो इसके सेल्स में भी थोड़ा बहुत फर्क आता है, लेकिन असल जो फर्क है वो ये होता है कि अक्सर लिथियम बैटरी के साथ लोगों ने पतली केबल्स लगाई होती हैं। 16 केबल अक्सर लिथियम बैटरी के साथ आती है, और कुछ लोगों ने 12 की 16 की केबल आम इसके साथ चलती है, लगाते हैं। 10 भी लगी हुई होती है और लिथियम बैटरी बेहतरीन तरीके से चार्ज हो रही होती है। इवन के मैंने ये भी देखा है कि कहीं पे लिथियम बैटरी लगी हुई है, 6 की केबल भी लगाएंगे तो लिथियम बैटरी मुकम्मल चार्ज होती है, 100% तक जाती है और बैकअप भी पूरा देती है। तो इसकी जो वजह है वो क्या है? बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये तेजाब वाली बैटरियां जो हैं ये सही नहीं है, ये ऐसे नहीं है ऐसी। असल में उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा वोल्टेज की है, उनकी ग्रेविटी पूरी होने के लिए ज्यादा वोल्टेज रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए उनके लिए
केबल्स मोटी रखी जाती हैं। अगर आपने पतली केबल भी लगा दी, 4 mm की भी लगा दी, लिथियम बैटरी के साथ 6 mm 4 mm की केबल भी लगा दी और आपके पास 57.6 वोल्ट आपका इन्वर्टर प्रोवाइड कर रहा है, जबकि आपकी बैटरी जो है 48 वोल्ट या 51.2 वोल्ट की है, तो वो पूरी चार्ज हो जाएगी। क्योंकि चार्जिंग के दौरान जब चार्जिंग का लोड आता है, 30-40 एम्पीयर का जब लोड आता है, तो वोल्टेज टर्मिनल के ऊपर ड्रॉप हो जाते हैं। इन्वर्टर दे रहा है पूरे वोल्टेज 57.6, लेकिन तार में से गुजरने के बाद बैटरी के टर्मिनल के ऊपर वो पूरे नहीं रहते, 1 आध वोल्ट 2 वोल्ट इतने ड्रॉप हो जाते हैं। अगर 57.6 वोल्ट रखे हुए हैं, 1 2 2.5 वोल्ट ड्रॉप भी हो जाते हैं, फिर भी आपके पास 54-55 वोल्ट बच जाते हैं, जिससे आपकी लिथियम बैटरी आसानी पूरी चार्ज हो जाती है, इसमें इशू नहीं आता। लेकिन अगर आपके पास टाल ट्यूबलर बैटरी लगी हुई है, तो फिर आप उसको चाहिए, 4 बैटरियों को चाहिए 58.4 पूरे वोल्ट चाहिए। अगर आप 25 mm की केबल लगाएंगे तो पूरे वोल्ट जो इन्वर्टर प्रोवाइड कर रहा है वो पूरे बैटरी के टर्मिनल पे पहुंच जाएंगे लोड डालने के बाद चार्जिंग का, तो वो चार्ज हो जाएगी। अगर वो बीच में आपने केबल लगा दी 12 mm की, 10 mm की, फिर क्या होगा? फिर होना ये है 58.6 या 58.4 जो वोल्ट ऊपर से ट्रेवल करके बैटरी के टर्मिनल्स पे आए, वो चार्जिंग का जब 30-40 एम्पीयर का लोड आता है तो फिर वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर ड्रॉप होने की वजह से ऊपर से 2-2.5 वोल्ट ड्रॉप हो जाते हैं, पीछे रह गए 55-56 वोल्ट। उन्होंने चार्ज नहीं करना बैटरी को पूरा, वो 50-60% तक चार्जिंग होती है, उसके बाद चार्जिंग नहीं होती और आपको बैकअप नहीं मिलता। ये सारी गेम इसी चीज़ की होती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और ये भी आपको बता रहा हूं कि मैक्स पावर का जो नए मॉडल का इन्वर्टर आ रहा है उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो 60 वोल्ट तक भी उसकी बल्ब चार्जिंग और फ्लोट चार्जिंग को रख दें, लेकिन फिर भी वो चार्ज नहीं करवा रहा उन बैटरीज को जो टाल ट्यूबलर बैटरीज हैं, और ख़ास तौर पे जो सल्फेटेड बैटरियां हैं या फिर बहुत हैवी वेट किस्म की बैटरियां हैं टाल ट्यूबलर, उनको वो चार्ज इजीली नहीं करवाता। इसमें बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके साथ आपने लाजमी 25 mm की केबल भी लगानी है। अगर आपके पास कोई ऐसा इन्वर्टर है जिसमें बल्ब चार्जिंग वोल्टेज की वाइड रेंज है, जैसा कि कुछ इन्वर्टर्स में 61-62 वोल्ट तक भी चार्जिंग का ऑप्शन होता है, इतने ज़्यादा हाई वोल्टेज से भी आप चार्जिंग करवा सकते हैं, तो उसके साथ आप कोई भी केबल लगा के पीछे से बल्ब चार्जिंग वोल्टेज को उठाएंगे, आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट मैं बताता जाऊँ कि जितनी भी इन्वर्टर बनाने वाली कंपनियां हैं, इनको चाहिए कि जहाँ पे ये स्पेक्स लिखते हैं किसी भी इन्वर्टर के बारे में, उसके डब्बे के ऊपर लिखे होते हैं या उसकी डाटा शीट पे लिखे होते हैं, वहां पे ये तो लिख देते हैं कि इसके अंदर 120 एम्पेयर का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है जो कि इतने एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करवा सकता है, लेकिन वहां पे एम्पेयर्स के साथ साथ इनको वोल्ट लाजमी लिखने चाहिए। उसके ऊपर मेंशन किया होना चाहिए कि ये इन्वर्टर 58 वोल्ट का है, ये इन्वर्टर 29 वोल्ट का है, ठीक है, ये इन्वर्टर जो है ये 14 वोल्ट का है, 13 वोल्ट का है, जो सिंगल बैटरी वाले आते हैं, ठीक है। तो वहां पे मेंशन करने का मकसद क्या होना चाहिए? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि लोग गलत टाइप की बैटरी उसके साथ ना अटैच कर लें, ये ना हो कि उनके पैसे जाया जाएं। वो ले लें जी एक ऐसा इन्वर्टर जिसकी वोल्टेज रेंज थोड़ी है, वो बहुत हैवी ड्यूटी किस्म की, जैसे TX25 हुआ है, TX35 हुआ है, इस टाइप की फिनिक्स की बैटरियां आ रही हैं खासतौर पर, या ओसाका की आ रही हैं, उनको चार्ज करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता, तो पैसे जाए जाएंगे, वो बैटरी फिर वापस नहीं होती। जो आपने ले ली उसके साथ आपको भुगतना पड़ता है, 4-5 साल चलानी पड़ती है। तो इतने लाखों रुपए रोज रोज लगा के बर्बाद नहीं किए जाते। इसलिए कंपनीज को चाहिए कि ऊपर मेंशन किया करें, ऊपर लिख दिया करें कि इसके अंदर इतने वोल्ट का चार्जर है। लिथियम बैटरी के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बंदा लगा रहा है तेजाब वाली बैटरियां, तो उसके साथ लिखना चाहिए ताकि बंदा इन्वर्टर परचेज करने से पहले देख ले कि मुझे बैटरी कौन सी इसके साथ लगानी पड़ेगी, इसकी रेंज है भी सही इतनी, ये इस काबिल है भी सही कि टाल ट्यूबलर बैटरियों को चार्ज कर सके। तो ये लाजमी करना चाहिए। बहुत से लोगों के साथ जब मैं देखता हूँ ये मसला आ रहा है, पाकिस्तान में हजारों लोगों के पास ये मसला आया है, उनके पैसे जाए हुए हैं और किसी कंपनी को कोई परवाह नहीं, किसी काम करने वाले इंजीनियर को कोई परवाह नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन सिर्फ उसकी होती है जिसने लाखों रुपए पे किए होते हैं और उसके पैसे जाया हो रहे होते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था, इसको शेयर करें और इसको आम करें ताकि ये चीज़ आइंदा कंपनी वाले
डाटा शीट में लिख के भेजा करेंगे हमारा ये इन्वर्टर जो है ये टाल ट्यूबुलर बैटरी को काबल नहीं है, इस काबल नहीं है कि उसको चार्ज कर सके, ऊपर मेंशन किया होना चाहिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।